पत्नियां बड़ी खतरनाक आ रही है। एक बार क्या हुआ मेरे भाई बहनों, देखो कोई पुरुष पत्नियों से किस हद तक परेशान हो जाते हैं, आप विचार करना। एक बार एक भाई साहब थे, पत्नी से बड़े परेशान रहते थे, बड़ी खतरनाक पत्नी थी। बार बार ये विचार करते कि कभी तो पीहर जावे तो 2 दिन तो शांति आवे, पर ऐसी खतरनाक पत्नी की कभी पीहर भी नहीं जाती। पति हमेशा लगा रहता है इस प्रयास में कि कभी तो पीहर जावे ताकि 2 दिन तो मैं शांति से रहूं। अब एक दिन इतना परेशान हो गया वो पति कि अपने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा एक काम करेगा क्या? कहा बोलो पिताजी क्या काम है? कहा बेटा तू आज से जिद कर माँ को कि नानी के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है। कहा क्यों? कहा तू कर तो सही, बोल कि याद आ रही। कहा मेरे को नहीं आ रही याद नानी की। कहा लेकिन मेरे लिए कर तो सकता है ना बेटा, इतना काम करते पूरे 10 रुपए दूंगा। कहा देखो पिताजी काम के हिसाब से 10 रुपए तो कम है, रेट थोड़ी बढ़ाओ तो भले ही सोच सकता हूं। पिताजी ने कहा तू तो 50 ले लेना पर काम कर दे। कहा ठीक है पिताजी कोशिश करता हूं। अब मेरे भाई बहनों माँ के पास गया, माँ नानी के यहाँ जाना है। कहा बेटा नहीं अभी छुट्टियां नहीं है। कहा नहीं मुझे नानी के यहाँ जाना है। जिद पर अड़ गया बच्चा, नानी के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है। माँ आज तो नानी के यहाँ चलते हैं, मुझे बहुत याद आ रही है, नानी के यहाँ जाना है। कहा बेटा तुम्हारे पिताजी के भोजन की समस्या आ जाएगी, बेटा नहीं जा सकते हैं। कहा नहीं मुझे तो नानी के यहाँ जाना है। अब बच्चा सुबह से शाम तक 50 रुपए मिल रहे थे इसलिए नानी के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है। सुबह से शाम तक रट लगाई। शाम हुई मेरे भाई बहनों, जब वो पति वापस काम से लौटा, पत्नी ने कहा कि आज तो पता नहीं बच्चे को क्या हो गया, दिन भर से कह रहा है नानी के यहाँ जाना, नानी के यहाँ जाना। कहा तो फिर चली क्यों नहीं जाती, इतना जिद कर रहा है तो चली जाओ। कहा लेकिन आपके भोजन की भी समस्या हो गई और भी सारी समस्या हो जाएगी। कहा कोई बात नहीं, भोजन तो मैं कुछ भी कर लूंगा, अपनी तरफ से बना लूंगा, तुम तो जाओ। कहा नहीं 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 समस्या। कहा नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ जाओ जाओ, इतना बच्चा कह रहा है तो जाना ही चाहिए। कहा पक्का जाऊं? कहा हाँ हाँ पक्का जाऊं। अब मेरे भाई बहनों कहा ठीक है, अब इतना जिद कर रहा है तो जाके आ जाते। अब मेरे भाई बहनों उस पति ने तुरंत बैठ के और उसी समय टिकटें बना दी और टिकट बना करके फिर कह रहा है दिखावे के लिए, अब तो कल तुम चली जाओगी, अच्छा ही नहीं लगेगा, घर सुना सुना हो जाएगा, अभी भी समय आप कहो तो नहीं जाओ। कहा नहीं नहीं जाओ, पर मैं तो कह रहा हूं सुना हो जाएगा घर। अब मेरे भाई बहनों पूरी रात बीती, सुबह स्टेशन जाने का समय आया, पतिदेव छोड़ने के लिए गया, पूरा मुंह उतार लिया जानबूझ के, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं पर दिखावे के लिए तो ऐसा नहीं दिखा सकते हैं, तो पूरा चेहरा उतार दिया। कहा कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम चली जाओगी, घर पूरा सुना सुना हो जाएगा, मैं अकेला अकेला क्या करूंगा। कहा रोक लूं क्या अभी भी? कहा नहीं जाओ। अब मेरे भाई बहनों दिखावे के लिए उस पति ने रोना शुरू कर दिया। कहा ये क्या कर रहे हो, अब स्टेशन पे सबके सामने मत रो वरना अच्छा नहीं लगता है, अगर अभी भी कह दो ना कह दे तो नहीं जाऊं। कहा नहीं कोई बात नहीं, अब तो टिकट बन गई है और इतनी इच्छा है बच्चे की तो जाओ। कहा देखो पर आप रो मत। आपको देख के वो सामने वाले भाई साहब भी रोने लग गए। सामने एक पुरुष बैठा बैठा रो रहा है। अब मेरे भाई बहनों उसको आश्चर्य हुआ कि ये क्यों रो रहा है, मैं तो नाटक कर रहा हूं पर ये क्यों रो रहा है। गया पास में, कहा कि भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? मेरी तो पत्नी जा रही है इसलिए मैं रो रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? कहा भैया क्या बताऊं, जिस ट्रेन से तुम्हारी वाली जा रही है मैं उसी ट्रेन से मेरी वाली वापस आ रही है, इसलिए रो रहा हूं। अभी तुम नाटक कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन 2 दिन बाद तुम भी मेरी तरह ओरिजिनल आंसू बहाओगे यहाँ बैठे बैठे। तो मेरे भाई बहनों